गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे चैनल में हमारे सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज की जो क्लास है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो है संज्ञा, जैसा कि हम लोग संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे थे। संज्ञा में हम लोगों ने जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूह और क्या जो है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और इसके बाद हमने पढ़ा था ये क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो तीन संज्ञाओं को हम लोगों ने पढ़ लिया था। जैसा कि हमने आपको बताया कि किसी व्यक्ति व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर आपसे पूछता है कि संज्ञा के प्रकार कितने हैं तो आप लिखेंगे 5: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो संज्ञा के प्रकारों में 3 प्रकार का जो हमने आपको यहाँ पे बताया, इसे हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। 2 क्लासेस इसके पहले भी मेरी पढ़ी थी। तो जो भी भाई बहन नए हो, अगर उन लोगों ने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप जो है हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है हिंदी और संस्कृत, एनवायरनमेंट एंड साइकोलॉजी, हर सब्जेक्ट की बना दी है, ताकि आप जो है आसानी से जो है किसी भी सब्जेक्ट को यदि पढ़ना चाहते हैं तो जो भी मेरे द्वारा क्लास प्रोवाइड की गई हैं उन्हें आप जो है पढ़ सकें। तो यहाँ पे हमने जो है जैसा कि बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, तो सबसे पहले चीज़ क्या है, एक एग्जाम्पल थोड़ा सा लेते हैं और उसी के माध्यम से हम आपको जो है तीनों संज्ञाओं के बारे में जो है थोड़ा सा एक बार फिर से जो है आपको रिमाइंड कराते हैं। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक मतलब एक विशेष व्यक्ति या वस्तु का जिससे बोध हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। और अगर हम बात करें जातिवाचक, तो जातिवाचक संज्ञा होती है वो अपने साथ अपने जैसे कई चीज़ों का बोध कराती है, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि नदी। हमने कहा कि नदी और हमने कहा कि गंगा, ठीक है। मैंने जब कहा कि नदी, तो जो नदी शब्द है ये अगर आप नदी कहते हैं तो उन सभी नदियों का बोध होता है जो कि नदियाँ हैं। आपके यूपी में है, आपके यूपी के या इंडिया के किसी भी स्टेट में है, या इंटरनेशनल मतलब उसमें हम देखते हैं तो किसी भी अन्य वर्ल्ड में अगर जाके हम देखते हैं तो जितनी भी नदियाँ होती हैं, नदी शब्द कहने से जो है सभी नदियों का हम लोग बोध करते हैं। तो जो नदी है ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। नदी शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब हमने कहा कि गंगा, जो गंगा है, जब मैंने गंगा शब्द कहा तो गंगा सिर्फ उस नदी का नाम है जो गंगा है, यानी कि गंगा शब्द किसे रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ गंगा नदी को, यानी कि व्यक्ति विशेष को, सिर्फ एक को। तो गंगा शब्द हमारा हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझने का, कहने का मतलब सारा यही है कि अगर कोई भी चीज़ जो है सिर्फ एक चीज़ को अगर प्रदर्शित करता है, कोई भी वस्तु हो या व्यक्ति हो, स्थान हो, तो वो हमारा हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जैसा कि जो जातिवाचक है एक से अधिक हो, यानी कि अपने साथ अपने जैसे कईयों को संबंध करे, तो वो हमारा जातिवाचक संज्ञा जाता है, ठीक। अगर हम एक एग्जाम्पल और लें, जैसे कि हमने कहा कि माँ, तो माँ शब्द अगर हमने कहा तो माँ और रमेश की माँ, माँ और रमेश की माँ, तो माँ क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक। और रमेश की माँ क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब आपने माँ शब्द कहा तो इसमें सभी उन माँओं का बोध हुआ जो कि माँ है, यानी कि माँ शब्द से जो है सभी माँ का बोध होता है, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा हुआ। जब आपने कहा